मेरे बाल इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जितने मेरे बाल बड़े हैं इससे ज़्यादा नहीं ग्रोथ हो रही है इनकी। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न जो है मैं बताता हूँ इस वीडियो में। ह्यूमन हेयर होते हैं ना, जो इंसान के बाल होते हैं, उसका एक ग्रोथ साइकिल होता है। मतलब आपके जो नॉर्मल बाल हैं, ह्यूमन हेयर हैं, वो आधे इंच से लेके 1 इंच तक हर महीने में बढ़ते हैं। किसी का ग्रोथ फेज साइकिल जो होता है हेयर का, वो 2 साल से लेके 6 साल तक होता है। किसी का 4 साल से लेके 5 साल तक होता है। किसी का 3 साल से लेके 7 साल तक होता है। जब ये ग्रोथ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो बाल हैं, जो ओल्ड हेयर हैं, वो शेड ऑफ होने लग जाते हैं और दूसरे बाल आने लग जाते हैं। ये हाईली डिपेंड करता है आपकी जेनेटिक्स पे। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन जो है वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर उनकी डेफिशिएंसी है आपकी डाइट में, तो आपके जो बाल हैं उनका ग्रोथ फेज साइकिल जो है वो अंदर ऑब्स्टेकल हो सकती है। मतलब वो रेगुलर नहीं रहेगा, या जिस तरह आपके बाल ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, उस तरह ग्रो नहीं करेंगे। तो कोई भी मून सिल्क शैम्पू या नॉर्मल जो क्लैरिफाइंग शैम्पू होती है उसको यूज मत करें। वो पैसा ज़ाया करने वाली बात है, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना ही है तो पहले पहले डॉक्टर से डायग्नोस कराएं कि वो जेनेटिक रीजन की वजह से या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से। जेनेटिक रीजन की वजह से तो उसको मैनेज करना पड़ेगा आपको। अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से तो 2-3 महीने के ट्रीटमेंट से आपके बाल जो हैं दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और उसकी लेंथ और उसकी जो शाइनेस है वो भी इंक्रीज होगी। तो अगर आपको मसला है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया।